राकेश सचान इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। हम आगे बढ़ाएंगे। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज कानपुर देहात से कानपुर देहात की बात हम लोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका हम विज़न जानना चाहेंगे कि आगे का विज़न क्या है, क्या सोच है, कौन से ऐसे काम हैं जो होने बाकी हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हो गए हैं, या यहाँ की जनता को कितनी सहूलियत दी है आपने? कानपुर देहात की बात कर रहे हैं ना जी। देखिए, कानपुर देहात कानपुर नगर से लगा हुआ जनपद है और बहुत संभावनाओं वाला जनपद है। कानपुर देहात में जिस तरह से लगभग 10 ब्लॉक हैं, 4 विधानसभाएं हैं और लोकसभा भी यहाँ पर 4 हो गई, 4 विधानसभाएं, 4 लोकसभाएं। जालौन लोकसभा का भी एक विधानसभा यहाँ की है, एक इटावा लोकसभा की विधानसभा सिकंदरा है, रसूलाबाद कन्नौज विधानसभा की हो गई और आपका जहाँ हम बैठे हैं अकबरपुर, ये अकबरपुर विधानसभा का पार्ट है। और इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी कानपुर देहात में बहुत सारी इंडस्ट्रियां लगी हैं जो चल भी रही हैं और बहुत इंडस्ट्री लगाने का यहाँ पर प्रपोजल भी है। अभी इन्वेस्टर समिट जो 2022 का हुआ यहाँ पर, उसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और कई दिनों तक वो कार्यक्रम यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा संचालित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे कानपुर देहात में वो हुआ, जिसमें MSME के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संभावनाएं उसमें लोगों ने MSME सेक्टर में सिग्नेचर किए, इच्छा जताई और प्रयास भी है कि 12,000 करोड़ में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ग्राउंड ब्रेकिंग में लग जाएं। उसकी हमारे विभाग के द्वारा तैयारी भी है। यहाँ पर अभी एक हम लोगों ने प्लज स्कीम शुरू की थी, जगह लोगों को इंडस्ट्री की कैसे मिले, तो एक प्लज स्कीम भी हमारे यहाँ भोगनीपुर क्षेत्र में एक अभी शुरुआत हुई है, जिसमें कि हम 50 लाख रुपए एकड़ विकास के लिए हम देते हैं और वो उनको 3 साल में लौटाने होते हैं, 1% ब्याज देते हैं। तो इस तरह की एक स्कीम भी यहाँ लॉन्च हुई है। तो कानपुर देहात में इंडस्ट्री, चूँकि नगर के जो व्यापारी हैं वो आसपास कहीं संभावनाएं तलाशते हैं, तो यहाँ रनिया इंडस्ट्रियल एरिया है, जैनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का वो पूरी सोच रखते हैं और पूरी तरह से सरकार उनकी मदद करती है। बिल्कुल। सचान साहब, यहाँ पर कानपुर देहात की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो देखिए सिटीज़ को लेकर बहुत इजीली एक्सेसिबल चीज़ें हो जाती हैं, बहुत इजीली मिल जाती हैं। MSME विभाग से आप आते हैं, लघु उद्योग की जब हम बात कर रहे हैं तो लघु उद्योग जब कहीं भी किसी ज़िले में लगता है तो बहुत ज़्यादा रोजगार डेवलप हो जाता है। सर, कानपुर देहात को जिस तरीके से लेकर आप बात कर रहे हैं, MOU साइन हुए हैं, लेकिन धरातल पर सर वो काम हो पाया है क्या? उतना रोजगार लोगों को मिल पा रहा है लघु उद्योगों के माध्यम से? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि विपक्ष जो है इसी को लेकर सवाल खड़े करता है। भले ही सरकार कहती है रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन बार बार इसी को लेकर प्रश्न चिन्ह हो जाता है विपक्ष की तरफ से। देखिए, जब इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार मिलेंगे और वो काम यहाँ हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल भी रही हैं और एक एक इंडस्ट्री ने 500, 700 लोगों को रोजगार दे रखा है और उसके लिए और
सर्वे भी हो गया है और एक बड़ा नाला यहाँ पर बनाने की पूरी तैयारी है। और अभी औद्योगिक जो संस्थान के जितने भी हमारे लघु उद्योग भारती के IIA के जो संगठन के लोग थे, वो जब बैठे थे तो इस मुद्दे को उठा रहे थे कि इसी पूरे रनिया क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति हो जाती है और वो पानी निकलने का सही रास्ता नहीं है। तो जिलाधिकारी से हमने उस पर कहा था कि कार्य योजना बने और कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगह ज़मीन का इशू आ रहा था। जगह न होने के कारण, वहाँ मकान बने होने के कारण कुछ जगह ये ऐसी स्थिति आ रही थी, तो उसका भी हम लोगों ने अधिकारियों से कहा था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल करके, क्योंकि जल जमाव नहीं होना चाहिए, उससे तो इंडस्ट्री को लॉस होगा। कोई प्रोडक्ट अगर बन करके तैयार होगा, जल भर जाएगा तो दिक्कत होगी। उसकी भी तैयारी चल रही है और फौरी तौर पर एक कच्चे नाले को खुदा करके पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई थी। बिल्कुल सर, एक कोशिश जो है वो लगातार आप लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि भारत को और आगे ले जाया जाए। एक इंडिया हमारा है जिसको बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है सरकार में, क्योंकि आप लोग हैं। एक इंडिया एक और बन चुका है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? सुविधाएं मिली हैं और 6.5 साल का लगभग कार्यकाल योगी जी का पूरा हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और आम तौर पर हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने की सीधे जो सरकार की नीति रही है, नियत रही है, उससे जनता लगातार साथ है। 14 का चुनाव देख लीजिए, 17 का चुनाव देख लीजिए, 19 का चुनाव देख लीजिए, 22 का चुनाव देख लीजिए, सब जगह आप देखिए हैट्रिक लग रही जीतने की। आने वाले 24 के चुनाव में भी जो ये लोग इकट्ठे हुए हैं केवल कि मोदी जी को हटाना है, लेकिन ये सब मिल करके लोग तो जनता हटाएगी। जनता आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, कार्यक्रम के साथ है, नेताओं के साथ है। इसलिए आने वाले 24 के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 विधानसभाएं लोकसभा जीत करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का बिल्कुल सर, इसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जनता जताएगी, लेकिन विपक्ष तो हमेशा कहता है मशीनरी हैक कर ली जाती है। विपक्ष की तरफ से सवाल ऐसे उठते हैं। देखिए, अब विपक्ष क्या कहता है, अगर वो जीत जाते हैं तो कहते हैं सब ठीक है, हार जाते हैं तो दोष देते हैं EVM को, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। ये बहुत सारे मुद्दे आ चुके, बहुत लोगों ने चुनाव आयोग के सामने बातें रखी। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई EVM हैक करके दिखावे, आके तमाम तकनीकी से तमाम लोग मीडिया में बोले, लेकिन जब वहाँ चुनाव आयोग की बारी आई तो कोई जा करके कोई मशीन हैक नहीं कर पाया। वो व्यवस्था है और इससे जब विपक्षी हारते हैं तो कहते हैं EVM हैक हो गया। बाकी जनता का मन और जनता का दिल जीत करके ही चुनाव जीते जा सकते हैं। आप अखिलेश यादव को बड़े हल्के में ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि जब आप उसमें थे तो मुलायम जी के और शिवपाल जी के बड़े खास लोगों में से थे। देखिए, हम हल्के में किसी को नहीं लेते हैं, वो स्वयं अपने कार्यों से हल्के में है। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हम रहे हैं, वो जमीनी नेता थे, संघर्षशील नेता थे, सभी को लेकर के चल करके उन्होंने एक छोटी सी पार्टी को बड़ा करके और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया। और ये बनी बनाई विरासत में आए हैं तो इनको वो ज्ञान नहीं है। आज योगी जी का मुकाबला अखिलेश जी कर नहीं सकते। जिस छवि से सरकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी चला रहे हैं, अब उसका कोई मुकाबला है नहीं और न जनता ऐसा अवसर देगी कि उनको कोई दोबारा अवसर मिले। वो भी जो अवसर उनको मिला था वो उनके पिताजी और चाचा की और हमारे जैसे लोग उनके साथ थे, तब वो अवसर मिल गया।